तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोबल एजुकेशन परिवार में आप सभी को स्वागत है। 15 मिनट के आज ये महत्वपूर्ण क्लास में हम टॉपिक वाइज 10th क्लास को रिकवर करते जा रहे हैं। देखेंगे कि आज का जो क्लास होगा वो जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है, और 10th क्लास का ये जो 15 मिनट का जो वीडियो होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपतित किरण का अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो परावर्तित किरण पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज भी इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं वो जो पहले जो भी बताए थे कंडीशन, 3 कंडीशन जो बताए थे उसी को आज क्या करेंगे, आज रिकवर करेंगे। और आगे तीनों कंडीशन को जो पीछे बताए थे उसको इसमें क्या करेंगे कि लिखवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को पीछे जो वीडियो में तीनों कंडीशन बताए थे, रिफ्लेक्टेड रे पर इंसिडेंट रे का क्या असर पड़ता है, उसके बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें भी चौथा कंडीशन और बाकी सभी के बारे में लिखवाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो नंबर 10 में कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 4 कहता है कि अगर इंसिडेंट रे जो है, अगर आपतित किरण ध्रुव पर टकराए, आपतित किरण ध्रुव पर टकराए तो परावर्तित किरण किधर की ओर जाएगी। यानी कहने के मतलब कि इंसिडेंट रे जो है वो आकर के यहाँ टकराए ध्रुव पर। कहाँ टकराए? ध्रुव पर, पोल पे। कहाँ? पोल पे। अगर इंसिडेंट रे पोल पे टकराता है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकलेगा? पोल से ही निकलेगा। यानी जितना एंगल पर इंसिडेंट रे आके, यानी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल पे टकराएगा इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ निकल जाएगा कौन? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कहने का मतलब कि अगर आपतित किरण पोल पर आके टकराती है, आपतित किरण पोल पे आके टकराती है तो परावर्तित किरण जो होगा वो जितना डिग्री के साथ आपतित किरण, ये जो पोल है यहाँ पे, क्या, ध्रुव के साथ, यानी एक क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। जितना डिग्री मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण कोण बनाएगा उतना ही डिग्री पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा कोण बनाते हुए। किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ। उतना ही डिग्री कोण बना रहा है। तो पहले क्या बता रहे थे? पहले आपको बताए होंगे कि ये जो होता है जहाँ भी टकराता है एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, मतलब उसका एक परपेंडिकुलर क्या, एक नॉर्मल खींच देते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मल अलग से खींचते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुख्य अक्ष जो है यही नॉर्मल हो गया। नॉर्मल खींचने के बाद क्या दर्शा देते हैं कि इधर के कोण आई, इधर के कोण आर, आई बराबर आर। प्रकाश के परिवर्तन के नियम में बताए थे कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। कब? जब बीचा बीची पैरेलल खींच दिया जाए, तो बीचा बीची अभिलंब खींच दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए कि अभिलंब खींचने की जरूरत नहीं है, ये मुख्य अक्ष जो है यही अभिलंब बन गया है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही कोई किरण अगर पोल पर आकर टकराता है, कोई किरण अगर मुख्य अक्ष यानी ध्रुव पर आकर टकराता है तो जितना डिग्री के साथ वो कोण, ये क्या है, मुख्य अक्ष, यानी जितना डिग्री के साथ वो कोण मुख्य अक्ष से बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा मुख्य अक्ष से ही। बात समझ में आया? और वही अगर देखें कॉन्वेक्स में देख लिए, यानी उत्तल दर्पण में देख लिए, अवतल दर्पण में देखते हैं कॉनकेव में। कॉनकेव में भी वही है। इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे कहाँ, देखिए पोल पे आ रहा है, इंसिडेंट रे पोल पे आके टकराता है
और जितना डिग्री के कोण पोल से आके बनाता है उतना ही डिग्री के कोण बनाते हुए ये कहाँ पोल से निकल जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये आपतित किरण जितना डिग्री के कोण से पोल से टकराता है उतना ही डिग्री के कोण से मुख अक्ष, यानी मुख अक्ष से उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो कह सकते हैं जो इसमें कंडीशन है वो भी क्या है, यहाँ पे भी है, यानी जितना डिग्री के कोण पोल मुख अक्ष से बनाते हुए, मुख अक्ष से जितना डिग्री कोण बनाते हुए आपतित किरण पोल पे टकराती है यानी ध्रुव पे टकराती है, उतना ही डिग्री के मुख अक्ष से कोण बनाते हुए आपतित किरण क्या होता है, निकल जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। तो कौन सा कंडीशन हुआ, चौथा कंडीशन हुआ। बाकी तीन कंडीशन पहले बता चुके थे। पहला कंडीशन में क्या बताया था कि अगर कोई किरण मुख अक्ष, ये क्या है, मुख अक्ष के समानांतर आता है, कौन सा दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में। अगर कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर आता है तो टकराने के बाद कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी फोकस से क्या है, आ रहा है। कहने के मतलब कि अगर कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर, कहाँ पे, मुख अक्ष के समानांतर सतह से, मुख अक्ष समानांतर आते हुए अगर सतह से टकराता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से क्या हो रहा है, आ रहा है, फोकस से आ रहा है। देखिए यहाँ इंसिडेंट रे जो है मुख अक्ष के समानांतर आ रहा है और यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। ये किरण क्या लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है लेकिन आ तो नहीं रहा है, तो एक इधर कल्पना किया गया है। ठीक है, तो कल्पना जहाँ जहाँ किए हैं वहाँ पे क्या है, डॉट डॉट से इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे वही देखेंगे कि अगर कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर आ रहा है तो वो कॉन्वेक्स में तो था कि कल्पना कर रहे थे, कॉनकेव में क्या होगा कि कल्पना ही करना है, कॉनकेव में वैसा ही होगा, वास्तव में होगा। अगर कोई मुख अक्ष के समानांतर आ रहा है इंसिडेंट रे, तो वो जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि अगर कोई किरण फोकस से, अगर कोई किरण ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस पर आ रहा है, अगर कोई किरण, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर में, अगर कोई किरण ऐसा प्रतीत हो यानी फोकस पर आता हुआ प्रतीत हो, तो हमेशा मुख अक्ष के समानांतर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस पर आ रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस पर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा इमेजिंग कर रहे हैं कि कहाँ आ रहा है, फोकस पे आ रहा है। तो इमेजिंग जहाँ करने की बात आएगा वहाँ क्या डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे, और यही यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा आप इमेजिंग नहीं कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में फोकस से होकर अगर कोई किरण आता है, फोकस से होकर, यहाँ इमेजिंग नहीं कर रहे हैं, ये फोकस बिंदु है, फोकस से होकर अगर कोई किरण आता है तो टकराने के बाद वो मुख अक्ष के समानांतर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी चला जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन 2 था। कंडीशन 3 में क्या बताया था, कंडीशन 3 में आप लोग को बताया था कि अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है, वह प्रतीत हो, कौन सा दर्पण में, कौन सा मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई किरण सेंटर पर आता हुआ प्रतीत हो, तो टकराने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। यानी देखिए तो इस डायरेक्शन से आ रहा था तो इसी डायरेक्शन में चला गया, तो ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ भेजे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजे हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक कंडीशन 3 था। ये कौन सा दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव में भी वही है। अगर सेंटर ऑफ कन्वेक्शन पे यहाँ प्रतीत हो रहा था, यहाँ काल्पनिक है, यहाँ इमेजिंग कर रहे थे, यहाँ जैसी इमेजिंग कर रहे हैं, वर्चुअल बना रहे हैं, तो यहाँ क्या डॉट डॉट से इंडिकेट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ इमेजिंग नहीं किए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डाले हैं, तो
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ही कोई किरण को गुजारते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजारते हैं कहाँ, दर्पण पे। तो एक कॉनकेव मिरर क्या करता है, यानी अवतल दर्पण क्या करता है कि उसी डायरेक्शन में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये भी सेम ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी में रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये भी वही कर रहा है, जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कह सकते हैं तीसरा कंडीशन कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई किरण को अगर देते हैं, यानी कोई किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कंडीशन नंबर क्या था, 3 था। कंडीशन नंबर 4 अभी आपको बताए थे। कंडीशन नंबर 4 में क्या था कि इंसिडेंट रे जो है पोल पे यानी मुख्य अक्ष के समानांतर तो नहीं, मुख्य के समानांतर पहला कंडीशन था। इसमें है कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण पोल पे अगर आकर टकराता है तो वो मुख्य अक्ष को परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अभिलंब बनाते हुए वो क्या हो जाएगा, जितना डिग्री के साथ मुख्य अक्ष से पोल पे कोण बनाएगा उतना ही डिग्री के साथ क्या होगा, गुजर जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, आपतित किरण जितना डिग्री कोण से बनाते हुए यहाँ पे आया है उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए क्या है, पोल के साथ ही मुख्य अक्ष के साथ उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर था, एक कॉनकेव मिरर था। ये चारों कंडीशन हो गया। अब चारों कंडीशन को आप लोग लिख लीजिएगा तो ये चारों कंडीशन कभी भी भूलिएगा तो एक बार देख लीजिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जितना भी हम नोट्स आपको दे रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं, उसको नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप कभी भी अगर माइंड से कोई भी टॉपिक आपको स्लिप करता है माइंड से अगर, तो उस समय क्या होगा कि आपको नोट्स ही काम आएगा। वीडियो तो रहेगा ही, जब भी दिक्कत हो वीडियो देख लीजिए, लेकिन नोट्स बनाने से क्या होगा कि एक कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो नोट्स बना लीजिए। चलिए, एक कंडीशन को हम लिखवाते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा चार्ट की तरह। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष। कहने के मतलब कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आता है, कंडीशन फर्स्ट। तो फोकस से होकर जाता हुआ क्या होगा, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। कौन में, कॉन्वेक्स में फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होगा। कौन में, ये कॉन्वेक्स में। फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत नहीं, फोकस से होकर आएगा, फोकस से होकर, यानी यह कहने का कि फोकस से होकर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया था, फोकस से होकर क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा। ये सब टकराने के बाद का कंडीशन है, जैसे ही दर्पण से टकराएगा उसके बाद का कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा ही है, जाता हुआ प्रतीत होगा, जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। इसमें क्या है कि फोकस से होकर जाएगा, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा कोई भी किरण तो फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में। वही अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन को लिखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गिजबिज हो गया था तो इसीलिए अलग से लिख दिए हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि फोकस की दिशा, अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आता है, यानी जहाँ पे फोकस बिंदु उसी दिशा में अगर कोई किरण आता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर यानी रिफ्लेक्ट होगा। और इसमें भी वही होगा, उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समानांतर। ये अवतल दर्पण का है या उत्तल दर्पण का है, ठीक है। पहले अवतल दर्पण बता रहे हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, कौन सा, जैसे ही वो फोकस से टकराएगा। तो उत्तल दर्पण में भी वही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा जैसे ही फोकस की दिशा में आएगा। तो तीसरा कंडीशन कहता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आता है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आता है
तो वक्रता केंद्र की दिशा में जैसे आता है तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाता है, यानी जैसी वक्रता केंद्र के दिशा में आएगा तो उसी दिशा में क्या करेगा, उसी दिशा में चला जाएगा, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में आया है तो वक्रता केंद्र के डायरेक्शन से होकर जाता है, यानी वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में आता है तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में ही जाता है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाता है, यानी उसी डायरेक्शन में चला जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या है कि वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होता है। उत्तल दर्पण आपको मालूम है हमेशा एक इमेजिंग करता है, यानी वर्चुअल लाइनिंग बनाता है। तो क्या करेगा कि वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होता है, और वक्रता केंद्र में जाता हुआ, यानी वक्रता केंद्र से होकर आता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, चला जाता है, वक्रता केंद्र से होकर नहीं चला जाता है। यानी इसमें सिंपल रखिएगा कि वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में आएगा तो जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बस उत्तल दर्पण में क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत होगा, यानी जाता हुआ प्रतीत होगा, और अवतल दर्पण में क्या होगा कि ये वास्तव में चला जाएगा। ठीक है। चौथा कहता है कि ध्रुव पर टकराने के बाद वक्रता केंद्र अभिलंब बन जाता है, यानी ध्रुव पर टकराने के बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव पर टकराने के बाद यानी वक्रता केंद्र जो है, यानी कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र से होकर ही अभिलंब जाएगा। देखिए ध्रुव पर टकराने के बाद यहाँ पे देखिए कंडीशन, ध्रुव पर टकराने के बाद जो वक्रता केंद्र है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब जैसे हो गया तो मुख्य अक्ष क्या होगा, इसका अभिलंब हो गया। तो लिख सकते हैं कि पोल से टकराने के बाद, ध्रुव से टकराने के बाद जितना डिग्री का कोण आपतित किरण किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ बनाता हुआ आता है, उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ क्या होता है, चला जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। तो इसमें भी वही होगा, जितना डिग्री कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ आ रहा है उतना डिग्री कोण बनाते हुए क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के साथ परिवर्तित हो जा रहा है। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे के वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आएंगे वीडियो नंबर 11 कल के क्लास में बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा कि अगर समझ में ना आए तो पीछे के वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्टली में बताए हैं 3 कंडीशन। इसमें ज़्यादा कोशिश लिखवाने का किए हैं, और जहाँ तक रहा समझाने की कोशिश पिछले वीडियो में बहुत हद तक किए हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक ये जो भी बताए हैं सब समझ में आएंगे।